तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे। पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। मैंने उस पुण्य आत्मा से कहा कि आप देखिए ये सामने जो जाली है ये आज से 6 महीने पहले मैं लाया था और गलती से या तो मेरी लिखने में फर्क रहा या उस दुकानदार के उसको काटने में अंतर रह गया। और ये छोटी थी कम से कम 8 इंच। और दोनों वो बच्चे बुला लिए, उनकी मम्मी बुला ली और वो बटबठा लिए मैंने। तो उन्होंने भी गवाही दी जी ऐसी ऐसी बात है। पहले ये छोटी थी 8-8 इंच दोनों की दोनों। अरे देखो ये पूरी लगी हुई है और ये जाली बढ़ गई। मैं बोला बड़ी नहीं बल्कि 6 इंच और ज्यादा आपके सामने 6-7 इंच और एक्स्ट्रा उस पूरी होकर के। तो वो कहने लगा देखो ये बातों को हम नहीं माने, आप तो वो बच्चों वाली बात करते हो। कहने लगे अब बढ़ा के दिखाओ मेरे सामने जब मानू मैं। बता भाई कोई बात तो मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मैंने बढ़ा दी। मैं तो ईश्वर के गुण गा रहा हूँ कि भगवान ने परमात्मा ने यह कृपा बख्श दी और मेरा वो दृढ़ निश्चय कर दिया जिसमें मैं डगमग हो रहा था। अगर जब तक डगमग रहता तो कोई कैसे कहता ऐसे मानता चला जाता। फिर मैं चुप हो गया। मैं अभी इतने बुजुर्ग आदमी है इसके साथ बहस करना भी अच्छा सा नहीं लगता। मैं चुप हो गया बैठा रहा। वो जान गया कि ये तेरी बात तूने इसकी काट दी ना बात को, शायद ये महसूस कर गए, इसलिए उसने बात का विषय बदलते हुए कहने लगे मैं बताता हूँ आपको महर्षि दयानंद जी के बारे में आपको एक कथा सुनाता हूँ। योगी पुरुष ऐसे होते हैं। आप पढ़े लिखे शिक्षित होकर के आपने तो कुछ सोचना चाहिए। मैं बैठ सुनता रहा। उसकी माँ भी कह देगा तो बोलेगा इसकी सारी बात मुझे तो अच्छी लगे नहीं, क्योंकि जब ये सामने बात को अस्वीकार कर अपने तुक्के लगाओगा तो मेरी बात समझ में आवे कौन। फिर भी मैंने उसकी उस बुजुर्गी को देख करके सुनता रहा भी कह ले जो कहना तेरे। आज के बाद तो बात भी नहीं करूं मैं तेरे, तो अपने मन में न्यू आएगी मेरे। जब आप सामने बात को नहीं मान रहे हो तो आगे बता फिर के विषय चर्चा करें तेरे ते। लेकिन सद्भावना पूर्वक में बैठा रहा। वो कहने लगा मैं ऋषि दयानंद जी के बारे में बताऊं कैसे होते योगी पुरुष। वो क्या करते थे अपने आसन योग पद्म आसन लगा के और योग अभ्यास से पान की गति को ऐसा सेट करके और अपने शरीर को ऊपर कमरे का छत लगा देते थे। ऐसे उठा ले जाते थे, छत लगा सिर लगा कर छत के वापस आ जाते थे और फिर ऊपर चढ़ जाते थे। एक दिन एक नौकर ना उनका खाना बनाता था। वो जाकर देखा खाने के लिए बुलाने प्रार्थना करने गए तो देखा उसने झांकी में के खिड़की में के और उसने ऐसे महर्षि जी अभ्यास कर रहे, छत के सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे, छत के सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे। उसने और 2-4 को बुला देखो क्या दिखाऊं। को कहता 10 व्यक्तियों ने देखा उनकी करामात को। ऐसे होते हैं योगी लोग। फिर मुझे सूत बैठ गया। मैं बोला झूठ कति झूठ, मैं नहीं मानता आपकी बात को, आप ही करके दिखाओ मुझे। फिर हंसन लग गया। ने बोला आप तो सियाने बहुत हो गए। मैं बोला सियाना नहीं, अब हमें ये ज्ञान हो गया क्योंकि मेरे साथ आप घट गई। और को मैं बावड़ी बूझ नहीं, मैंने सोचा अनपढ़ हूँ, इंजीनियर हूँ मैं और मैं आपसे ज्यादा काग था कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता। 20 प्रमाण पक्के होकर जब ये स्वीकार किया कि वास्तव में परमात्मा ने मुझे ये मेरा हृदय चेंज करने खातिर मेरे को दृढ़ विश्वास कर दिया। अब चाहे ब्रह्मा भी आकर न्यू कहना न्यो तो ना मानू मैं, आप तो कहो चाहे मत कहो। उठकर चला गया। ने बोला अब सत्संगी है नहीं बात के नहीं जाना करे। मैं बातों की बात नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, अज्ञानी पापी आत्मा थे। हनुमान पुजारी था मैं तो, रामकृष्ण की पूजा करते थे। लेकिन अब ज्ञान हुआ, सामने प्रमाण हुआ, इसको भी ना मानो तो भाई ना मानो। सामने गाय खड़ी है और कहते हम तो नहीं माने, गाय आकार में होती है, वह दूध भी देती है और गाय के गुणगान लग रहे। सुबह के दूध देती है, बहुत अच्छी होती है, उसका मक्खन बनता है, दही निकलती है। और गाय कैसी हो तो गाय तो है नहीं, वो तो निराकार, हम नहीं मानते। ना मानो आपकी, हम कैसे मान लेंगे फिर। तो ऐसे ये बात बिगड़ी हुई है। अब ये सेट हो जाएगी और अब भी नहीं सेट होगी तो फिर यह भक्ति इस युग से उठ जाती है। अगर अब भी नहीं ये टाइम मिलता हमें भक्ति सेट करने का, दया परमेश्वर की है। और ये दास तो अपनी कोई आज भी अहम नहीं करता, मैं कोई अपने अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, ये सब शास्त्रों का आपके सामने यथार्थता पेश कर दी। नहीं, ये भी परमेश्वर की रजा है। और ये तो पहले विद्यमान थी सारी वस्तुएं, ये तो हमारे पहले मिल जाते थे। दास का नम्र ना था पे लगे रहते, सतभक्ति कर जाते। तो ये ईश्वर की कृपा हुई है, परमेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म की, कबीर परमेश्वर की। अब वो समय आएगा, थोड़े से दिनों में आपको दिखा दूंगा कि सारा संसार एक हो जाएगा।
द्वेषता समाप्त हो जाएगी। और जिस पैसे के लूटने के लिए, जिन दुखों के निवारण के लिए पैसे, तो पहले तो हम धन एकत्रित करने के लिए दुनिया के दोषी बनते हैं, किसी की मिलावट करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, किधर रिश्वत लेते हैं, कि डाके मारें, चोरी करें, और फिर उधर से निकल जाता है। कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, मेरे पैसे ज्यादा लग जाते हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं। अब जब इस परमेश्वर की शरण में आ जाओगे, ये पाप कर्मों को काट देगा। कबीर साहिब उस सच्चे पूर्ण परमात्मा के सही नुमाइंदे के, आम कबीर कबीर पंथी बने और तो उनसे नहीं बात बनेगी, वो तो सब अपने वही दुकान खोल बैठ गए। वो अब पूर्ण परमात्मा का सही नुमाइंदा जो सत्य ज्ञान दाता उस परम पिता की रजा से होता है, उससे उपदेश और वो सही मंत्र, 3 मंत्र का जाप होगा। उस नाम के उपासना करने वाले को सारे तो दुख दूर हो जाएंगे। जो हॉस्पिटलों में लाखों रुपए लगने थे वो खत्म हो जाएंगे और हानि होनी बंद हो जाएगी। फिर थोड़ी कमाई से बरकत हो जाएगी और फिर आपकी दूनी श्रद्धा परमात्मा बढ़ती चली जाएगी। जब रोजाना कर्मों के दंड कट करने सामने प्रमाण देगा परमेश्वर कि यहाँ तेरे पास ऊपर आज ऐसी कर्म का दंड की भयंकर मार थी कि हल्की करके परमेश्वर ने टाल दी। अगर परमात्मा ऐसे दुख निवारण नहीं करे तो फिर भगवान ने कौन याद करे। नास्तिक हो जाएंगे ये लोग कि ये बता दिया भगवान। अब क्या बताते हैं महापुरुष कि परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, नरसिंह जी की हुंडी नहीं ले सकता, नरसिंह जी का भात नहीं भर सकता, नरसिंह जी की गाड़ी पर आकर नहीं बैठ सकता, उसका जो है ना ड्राइवर नहीं बन सकता। कमाल की बात है। फिर और भगवान क्या कर सकता है? द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ा सकता तो फिर परमात्मा क्या कर सकता? अगर परमात्मा एक 10 फुट कूद जंप नहीं कर सकता तो फिर उस परमात्मा ने कौन पूजा के चावा? फिर उसकी तो आस्था हट जाएगी हृदय से, नास्तिक हो जाएंगे प्राणी। अब तक हम जो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने नरसिंह जी की हुंडी ले ली, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने नरसिंह जी का भात भर दिया। अब ये बात अब आपके हृदय से हटेगी कि वो कौन है, वो परमात्मा, ये सारे काम करने वाला। और इसके 2 कारण होते हैं। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो जिन प्राणियों का पिछला संस्कार ही ऐसा होता है, जैसे द्रौपदी